देखिए, आज आप सभी से एक बात पूछनी थी कि मान लीजिए हमारे पास अगर लैंग्वेज नहीं होती, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा जो हम बोलते हैं, अगर वो हम नहीं बोलते तो क्या होता? ध्यान समझिए, ध्यान से सोचिए थोड़ा, हम 1 मिनट में आते हैं। तो देखिए, आपने सोच लिया होगा, तो हम बताते हैं कि लैंग्वेज नहीं होता तो क्या होता। अगर हमारे पास लैंग्वेज अर्थात भाषा नहीं होता तो हम कहीं लुंज पुंज होकर बैठे रहते, मतलब किसी कोने में बैठे रहते, न हम अपने दिल की बात किसी को कह पाते और न उसके दिल की बात को हम समझ पाते। अर्थात अगर हमारे पास बहुत खुशी है, ना तो खुशियाँ बांट सकते और ना किसी की खुशी को अच्छी तरह से समझ पाते। अरे हमारे पास बोलेंगे ही नहीं तो कोई कैसे समझेगा कि इसको क्या हुआ है? तो अगर लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम अगर बोलेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? बोलने से ही क्या होता है, मनुष्य के बारे में पता चलता है कि वो कैसा है, अपने बारे में बताता है। फिर हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं या हम भी उससे अपने बारे में बताते हैं। तब मन की बात को बताना ही भाषा है, या बातचीत का माध्यम ही क्या है? भाषा है। तो आइए, आज का लेक्चर यहीं से शुरू होता है कि लैंग्वेज क्या है, टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या है। समझ में आया? बस ये आइए देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, आज है मेरा लैंग्वेज, LANGUAGE। लैंग्वेज बोले तो भाषा। भाषा क्या होता है? लैंग्वेज इज द means of communication, means of communication। मतलब भाषा जो है बातचीत करने का एक माध्यम है। समझ में आ गया? अब होता है टाइप ऑफ लैंग्वेज। टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो देखिए, टाइप ऑफ लैंग्वेज में सबसे पहले होता है वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज क्या होता है तो इसको समझिए। इसके बाद होता है नॉन वर्बल। दो नंबर इधर लिख देते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले आप समझ लिए कि लैंग्वेज क्या है, तब बातचीत करने का एक जरिया है। उसके बाद लैंग्वेज जो होता है 2 टाइप का होता है। लैंग्वेज 2 टाइप, वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज। इट इज एक्सप्रेस बाय वर्ड्स द्वारा, या तो क्या होगा, रिटन होगा एंड स्पोकन होगा। मतलब बोलकर या लिखकर हम वर्ड द्वारा जो चीज़ एक्सप्रेस करते हैं उसको वर्बल लैंग्वेज, लेकिन इट इज एक्सप्रेस बाय जेस्टर्स, साइन मतलब कोई पूछा कै गो रोटी खाना है तो बोल दिए 5। हाय मतलब कैसे हो, ठीक हो। हाँ, आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसे दिल बना के भेज देते हैं ऐसे, तो वो सब क्या है, एक जेस्टर है, साइन है, तो उस सब का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। एंड एक्सप्रेशन से नहीं समझो। जैसे देखो, ये आँख है, आई इस साइड है, ये बताओ इसमें हैप्पी कौन है? ये हैप्पी है, और ये क्या है, सैड है, और ये क्या है,
ये एंग्री है, मतलब गुस्सा है, ये गुस्सा में है। तो एक्सप्रेशन देख के भी समझ में आ रहा है। तो हमने बस यही सिखाया है कि वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज, जो साइन से बताए, जेस्टर से, साइन से और एक्सप्रेशन से जो बताए वो साइड, और जो लिख कर और बोल कर बताए उसी को बोलते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज़ होता है कि टाइप ऑफ वर्बल लैंग्वेज, टाइप ऑफ वर्बल लैंग्वेज दो होता है, ओरल लैंग्वेज और इसमें होता है रिटन लैंग्वेज। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया कि टाइप ऑफ वर्बल लैंग्वेज क्या होता है, ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज। यहाँ तक आप लिखिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, सबसे अब जरूरी है कि हम ओरल लैंग्वेज समझें। एक नंबर में ओरल लैंग्वेज मतलब होता है मौखिक भाषा, तो लिखेंगे ओरल। समझिए, ओरल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको अपने मुंह से, वोकल कोड से बोलकर बताते हैं, मैंने गले से, पेट से जो आवाज़ आता है इससे बोल के बताते हैं। वही क्या है, ओरल लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज that expressed by vocal cord or mouth। as spoken मतलब जिसको बोलकर, स्पोकन मतलब बोलकर। ओरल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज डैश एक्सप्रेस बाय वोकल कोड और माउथ एज स्पोकन। अब आइए, 2 नंबर में क्या है मेरा, 2 नंबर में है रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज देखिए, रिटन लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज। तो रिटन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लिखकर प्रकट करते हैं। रिटन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज that expressed by writing, जो राइटिंग विथ वर्ड्स भी लिख सकते हैं। हाँ, तो जो राइटिंग से एक्सप्रेस करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ये रिटन लैंग्वेज। बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। आप यहाँ तक लिख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए कैसे हुआ, ये माइंड मैप बनाते हैं। ये बहुत छोटा क्लास है। क्या हुआ इसमें, सबसे पहले आया लैंग्वेज। तो ये 2 तरीका से बटा, वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज में 2 तरीका से, ये भी कितने तरीका, वर्बल लैंग्वेज हो, ओरल और रिटन। लेकिन ये सिर्फ हुआ नॉन वर्बल। बस यहाँ तक इतना ही है कि देखिए, लैंग्वेज 2 तरीका का, वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज, ओरल और रिटन। आप इतना लिखिए और इसके मिटाएंगे और आगे बताएंगे कि हम लोग को अगले क्लास में क्या पढ़ना है।
इसको लिखिए पहले। चलिए इसको मिटाते हैं। वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, अब हम उतना देर थोड़े रुकेंगे, नहीं तो 50 घंटा की वीडियो हो जाए। तो अब देखिए कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। गोल्स। कल का जो गोल्स है तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लेटर। लेटर एक नंबर। फिर लेटर में जो जो होता है फिर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस यहीं तक, आज ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही था। तो आप लैंग्वेज के बारे में समझ गए होंगे। और पिछले कक्षा में हम बताए थे कि हमारे भारत में क्या बोलते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कब हुई, तो 1835 में हुआ था। समझ में आया? ADBC भी आपको समझ में आया होगा। तो इस छोटे से क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा मकसद यही समझाना था कि लैंग्वेज क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। अगर लैंग्वेज नहीं रहता तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, हम ये वीडियो भी नहीं बना पाते कि आप देख पाते, और ना आप कुछ कमेंट कर पाते। तो लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। मन में कुछ बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए खुद से।